आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्या वास्तविक गैसें क्या क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि क्या वास्तविक गैस समीकरण PV = RT का पालन करती हैं। ठीक, अपने उत्तर के लिए कारण बताएं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि सभी वास्तविक गैसें आदर्श समीकरण से विचलन प्रदर्शित करती हैं। ठीक, वास्तविक गैसें क्या सभी वास्तविक गैसें क्या पूछ रहे हैं क्या वास्तविक गैसें से पालन करती हैं, तो आप क्या लिखोगे कि सभी वास्तविक गैसें क्या सभी वास्तविक गैसें क्या करती हैं, सभी वास्तविक गैसें ठीक PV = nRT से क्या विचलन प्रदर्शित करती हैं, विचलन प्रदर्शित करती हैं। ठीक, विचलन प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। लेकिन अगर आप कहोगे ये विचलन प्रदर्शित करती हैं, लेकिन इसके पीछे एक और चीज है कि वास्तविक गैसें केवल उच्च ताप, मतलब ये तो एक पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि वास्तविक गैसें किस पे, उच्च ताप पर। वास्तविक गैसें कहाँ पे, वास्तविक गैसें उच्च ताप। ठीक, कहाँ पे, उच्च ताप पर। ठीक, किस पे, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर और ठीक उच्च ताप पर और क्या, उच्च ताप पर और कम दाब पर। ठीक, उच्च ताप और कम, सॉरी इन दोनों को एक चीज में, उच्च ताप और ठीक और कम दाब, उच्च ताप और कम दाब पर, उच्च ताप और कम दाब पर क्या करती हैं, उच्च ताप और कम दाब पर आदर्श गैस समीकरण का लगभग पालन करती हैं। कम दाब पर ठीक PV = nRT का ठीक लगभग पालन करती हैं। ठीक, PV = nRT का लगभग क्या करती हैं, लगभग पालन करती हैं। ठीक, बिल्कुल। तो मैं क्या बताया आपको कि वास्तविक गैसें PV = nRT से क्या विचलन प्रदर्शित करती हैं। ठीक, लेकिन क्या वास्तविक गैसें उच्च ताप और कम दाब पर PV = nRT का लगभग पालन भी करती हैं। ठीक है, तो मतलब ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वास्तविक गैसें PV = nRT का पालन करती हैं। तो देखो यहाँ पे उच्च ताप और कम दाब की कंडीशन नहीं दे रखी है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या जो आपके कह रहे हैं क्या वास्तविक गैसें जो है वास्तविक गैस जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या वास्तविक गैस समीकरण, ठीक, क्या क्वेश्चन है हमारा क्या वास्तविक गैसें PV = RT का पालन करती हैं। तो देखो यहाँ पे आपका कम दाब और उच्च ताप की जो है कंडीशन या परिस्थिति नहीं दे रखी है, तो मतलब इस जब परिस्थिति दे रखी होती तो भाई पालन करती, लेकिन यहाँ पे परिस्थिति जो है कम दाब और उच्च ताप की स्थिति नहीं है। इसका मतलब क्या, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा नहीं। क्या होगा, नहीं। और ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, नहीं। ठीक, ओके। तो मैंने क्या बताया कि जो है क्या वास्तविक गैसें PV = nRT का पालन जो है नहीं करती, क्यों, तो हम क्या बताएं, मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी देख लेते हैं। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है क्या वास्तविक गैसें PV = RT का पालन करती हैं, तो आपका जो हमारा आंसर होगा वो होगा नहीं। अब इसके पीछे का रीजन है कि क्यों। ठीक, मतलब हमारी वास्तविक गैसें PV = nRT से विचलन प्रदर्शित करती हैं, क्यों। ठीक, तो आपका रीजन क्या होगा, ठीक, इसके पीछे की हम बात कर लेते हैं। क्यों, मतलब ये वास्तविक गैसें होती हैं वो PV = nRT से विचलन प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, जो हमारे वैज्ञानिक जे वांडर वाल थे, उन्होंने क्या देखा, वास्तविक गैसों के व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने क्या PV = nRT जो इक्वेशन थी उसमें क्या किया, इसमें संशोधन किए। ठीक, अब देखो संशोधन क्या थे वो भी देखो, क्यों संशोधन किए वो भी देखो, संशोधन किए। अब संशोधन क्यों किए, इसके पीछे का भी रीजन था। दोस्तों संशोधन ये हुआ कि जो हमारी वास्तविक गैसें होती हैं, ठीक, जो हमारी वास्तविक गैसें होती हैं, तो हम पहले वास्तविक गैसों की बात कर लेते हैं। जो हमारी वास्तविक गैस होती है वो सभी जो हमारी गैसें हैं, जैसे H2 NH3 जितनी भी गैसें हैं वो हमारी सब वास्तविक गैसें होती हैं। तो जितनी भी हमारी वास्तविक गैसें होती हैं उनमें गैसीय अणुओं के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है। मतलब जो अणु होते हैं, गैस के अणु होते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल होता है। मतलब क्या, गैस के, पहला क्या बोलोगे, गैस के अणुओं के मध्य क्या होता है, गैस के अणुओं के मध्य, ठीक, क्या होता है हमारा, अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, एक पॉइंट। ठीक है, ओके। जो है क्या, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, ओके, ये तो रहा एक पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो ये था कि जो हमारा क्या, कि हमारे गैस अणु का आयतन, क्या, गैस अणु का आयतन, ठीक, गैस अणु का आयतन,
ठीक। जो है गैस अणु का आयतन, ये गैस अणुओं का आयतन, ठीक, किसी एक गैस के अणु का आयतन, ये गैस के जितने भी अणु होते हैं उनका आयतन, ठीक, गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में, ठीक, गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता, संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता, संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या होता है, तुलना में नगण्य नहीं होता, तुलना में नगण्य नहीं होता। लेकिन जो हमारी PV इक्वल टू nRT गैस थी वो की आदर्श गैस को देख के बनाएगी। जो ये हमारी समीकरण थी ये किसको, आदर्श गैस को देखकर, आदर्श गैस को देखकर बनाएगी, आदर्श गैस को देखकर बनाएगी। अब दोस्तों था क्या, आदर्श गैसों में हमारा क्या था कि जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल था, आदर्श गैसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं था। मतलब अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या था, हम ऐसे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आकर्षण बल नगण्य था, ठीक, बिल्कुल। तो जब अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य था उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाया गया, ठीक है, ओके, ठीक। और क्या, संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है, ठीक, ये इसमें था, किसमें, वास्तविक गैसों में नहीं होता है। लेकिन जो इसमें था, इसमें संपूर्ण आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन क्या होता है, नगण्य होता है, ठीक। तो इन्हीं दो इफेक्ट के कारण, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक गैसों में क्या था, नगण्य नहीं होता, जबकि यहाँ पे क्या था, नगण्य होता है, और आकर्षण बल होता है, जबकि यहाँ पे क्या था, आकर्षण बल नगण्य होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों इन्हीं की वजह से हमारा जो है, जो वास्तविक गैसें थी PV इक्वल टू nRT से विचलन प्रदर्शित करती थी, ठीक है, बिल्कुल। तो इन्होंने संशोधित करके, जो अंडरवॉल थे उन्होंने संशोधित करके एक नई इक्वेशन दी, उन्होंने क्या दी, P, ठीक, AN/V का होल स्क्वायर, ठीक, ये संशोधन किया इसमें, और इसमें क्या किया, V माइनस NB इक्वल टू nRT, ये संशोधन करके इन्होंने वास्तविक गैसों के लिए ये वाली इक्वेशन दी। किसके लिए, वास्तविक गैसों के लिए ये वाली इक्वेशन दी। मतलब देखो उन्होंने आयतन में भी, किसमें, देखो आयतन में उन्होंने भी संशोधन किया था, ठीक है, और अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल में भी संशोधन करके मतलब उन्होंने बनाया था, ठीक है, ओके। तो देखो दोनों कारकों को P और संशोधन, मतलब जो हमारे दोनों कारक क्या थे, P और V दोनों में उन्होंने संशोधन किया, ठीक है। तो ये हमारी किसके लिए, आदर्श गैस के लिए आ गई। तो मैं कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारी वास्तविक गैस PV इक्वल टू RT जो होती हैं वो PV इक्वल टू RT का पालन नहीं करती, उनसे विचलन प्रदर्शित करती हैं। उनके पीछे का रीजन क्या है, उनके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि वास्तविक गैसों में जो होता है आकर्षण बल होता है, और संपूर्ण आयतन की तुलना में गैस के अणु का आयतन नगण्य नहीं होता। लेकिन जबकि आदर्श गैस जो समीकरण होती है वो आदर्श गैसों को देखकर बनाएगी, और आदर्श गैसों में क्या होता है, आदर्श गैसों में आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है, और जो उनका क्या, जो गैस का संपूर्ण आयतन होता है वो भी क्या होता है, नगण्य होता है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे इनसे मतलब वास्तविक गैसों का आदर्श गैस समीकरण से विचलन का मेन कारण यही थे, ठीक है, ओके। तो मैंने पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है कि कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे है, क्या चीज कैसे है, ये सब चीजें मैंने आपको डिलीवर की, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।